मूवी शूवी चैनल के ऊपर दो चीजें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होती हैं। एक तो मूवी शूवी र्यूमर मिल, जो आज हम एपिसोड में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा है हमारा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, क्योंकि हम किसी से भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। इंडियन सिनेमा में जो मेजर रिलीजेस होती हैं एटलीस्ट उसको हम कवर करते हैं। तो र्यूमर मिल में बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हैं जो डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग अल्फा में जो आलिया भट्ट है उनका क्या रोल होगा, आलिया भट्ट और बॉबी देओल क्यों एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं जब ये शूटिंग हो रही थी, कितना सच है इसके अंदर, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे, उसमें मेरी प्रतिक्रिया क्या है वो है। तो अल्फा एक्चुअली में लास्ट क्रिसमस में आनी थी, वो डिले होती 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 जून में गई, फिर उसके बाद 10 जुलाई को रिलीज हो रही थी, फिर कुछ फिल्में 10 जुलाई से शिफ्ट हो गई, जिससे 3 जुलाई जो है वो एक ऑप्शन बन गई, क्योंकि 10 जुलाई में पिक्चरें आ गई, ऊपर से 3 जुलाई वाली पिक्चरें कुछ नीचे मूव हो गई, तो वो सारी चीजें कर कर आके एक ऐसा बन गया या बना दिया गया कि 3 जुलाई के अंदर उसको करीबन करीबन 2 हफ्ते का क्लीन स्लेट मिल जाता है। फिर उसके बाद और भी अजय देवगन की एक दो फिल्में और एक ओडेसी, ये सारी फिल्म्स भी रिलीज हो जाएंगी। तो इसके अंदर आलिया भट्ट जो है वो काफी सर फाड़ रही हैं लोगों का, क्योंकि ये ट्रेंड असैसिन है और एक अच्छा रोल होगा, क्योंकि देखा जाए तो थोड़ा छुई मुई टाइप का रोल रहा है अभी तक आलिया भट्ट का। ये जो इस तरीके का अगर देसी भाषा में जुड़ो कराटे वाला रोल के क्या करने वाली है और कैसे ये गो फॉर द किल होगी, या फिर अगर इंडियन हिंदी सिनेमा की बात करें तो बैलरीना टाइप का रोल होगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसको ट्रेन भी शायद बॉबी देओल ही करेगा इसके अंदर। और इनकी कोई टसल नहीं हुई है। अभी रिसेंट एक एपिसोड आया था आपकी अदालत, उसमें कितने वेले होते हैं लोग करके कमेंट मारा था बॉबी देओल ने कि मतलब कुछ भी बना देते हैं। और उसके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं कपूर खानदान से, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट कपूर, वट एवर शी वांट्स टू कॉल हरसेल्फ। तो ही वाज हैप्पी कि मेरे को दोनों के साथ काम करने को मिला, एंड देयर इज नो टसल एट ऑल। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया तो तमाशबीन होती है, तमाशा बनाती रहती है। और इस पिक्चर को लेके तो वैसे भी काफी क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि भाई आलिया भट्ट का तो वैसे भी कोई भी कमेंट आता है तो उसको ट्रोल करना ही है बाय डिफॉल्ट, ये तो हो चुका है, बॉट्स पूरा फोर्स लगा देते हैं। वायरफ कुछ भी करे तो ट्रोल होता है। अब सिर्फ सेविंग ग्रेस यहाँ पर एक आ जाता है बॉबी देओल, क्योंकि बॉबी देओल के बहुत प्रो हैं लोग आज के डेट में, तो उसको कैसे ट्रोल करेंगे पता नहीं, क्योंकि उसकी लुक भी बहुत ज्यादा शानदार लग रही है इसके अंदर, एक्टिंग के अंदर वो बाप है सबका। ठीक है, तो फिर कैसे ट्रोल करेंगे? तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के लोगों को ट्रोल करना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी फिल्म है ये। तो इसको ट्रोल करना है और इसको नहीं करना है। गो फॉर द किल इधर है और इधर बताना है कि बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। और फिर जैसे रणवीर सिंह के साथ हुआ ना कि ये कहीं सुशांत सिंह राजपूत ना बन जाए, 120 करोड़ के फ्लैट में रहता है, करोड़ों रुपए चार्ज करता है, खुद प्रोड्यूसर भी है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत ना बन जाए, ऐसे घटिया तरीके के नरेटिव भी चलने शुरू हो जाएंगे। दो जनों की लड़ाई है, अपने आप सुलटा लेंगे, मतलब बीच में चौधरी इतने लोग क्यों बने हुए हैं समझ में नहीं आया। तो सेकंड नंबर पे चलते हैं। अब कॉकटेल 2 का ट्रेलर कल आने वाला है, और इसके अंदर भी काफी सारी खबरें हैं कि ये सिर्फ 15 करोड़ में बनी है, और बाकी सारी जितनी भी फीस है वो इधर उधर बट गई है, कुछ शायद वो 35 करोड़ दे दिए, इसको दे दिए, उसको दे दिए। देखो जितनी भी इसकी लोकेशन और जिस तरीके के स्केल के ऊपर, ये 15 करोड़ में तो नहीं बनती, तो ये आप सिंपल तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो कि ये फैक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। ये जेन्युइन तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये इसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा, और ये जबरदस्ती की नेगेटिविटी इस फिल्म को लेके वैसे शुरू से ही बनी है कि बनी क्यों रही है, इसके अंदर लेस्बियन कपल्स होंगे, इसके अंदर ये होगा वो होगा, शाहिद कपूर इज़ वेरी अपसेट क्योंकि इसके अंदर कृति सानन का बड़ा रोल हो गया, फिर शाहिद कपूर ने इनएप्रोप्रिएट तरीके से रश्मिका मंदाना को टच कर दिया तो उसका हुआ बन गया। फिर उसको काउंटर करने के लिए शाहिद कपूर ने बड़ा स्मार्ट करा कि वो जब हाथ रख रही थी तो आपने देखा होगा ये सब चीजें, तो उसने उसका हाथ झटक दिया, तो शाहिद कपूर हैज गिवन इट बैक। वो सब तरीके की जितनी नेगेटिविटी हो सकती है हो रही है, क्योंकि जो भी बॉलीवुड कुछ अच्छा करने लगेगा, हिंदी सिनेमा अच्छा करने लगेगा, कुछ अटेम्प्ट भी करेगा, तो पहला अटेम्प्ट तो ये है कि गो फॉर द किल, मतलब पहले तो फोड़ ही डालो। तो जो कि गलत बात है मुझे लगता है। इसके गाने अच्छे हैं, एक दो मैंने सुने और वो जमान पे चढ़ते हैं, लेट्स होप के कैसे होगा। इसकी प्रमोशन बहुत ही बेकार है कॉकटेल 2 की, और बेटर हो सकती थी। कल इसका ट्रेलर आएगा तो कॉन्सेप्ट पहली बार रिवील होगा, अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि क्या होने वाला है इसके अंदर, विच इज गुड एंड बैड फॉर द मूवी, बिकॉज बहुत से लोग आजकल आफ्टर जैसे शाहरुख खान ने प्रमोशन करनी शुरू करी है, बहुत क्लोज टू द रिलीज ट्रेलर डालने लगे हैं, उससे पहले एसेट्स लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप धीरे 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 रिवील करो, फिर एक बड़ा धमाका बोलो ट्रेलर, और ज़्यादा अगर हाइप और बनानी है तो एक रिलीज ट्रेलर नाम की चीज़ आ जाती है। पेड़ी नाम की जो मूवी आ रही है, पेड़ी पूड़ा जो भी आ रही है वो, उसका भी एक रिलीज ट्रेलर आने वाला है। ठीक है, 400 करोड़ उसको करने पड़ेंगे, जिससे वो हिट सुपर हिट हो जाएगी, वो हो ही जाएगी, नहीं भी होगी तो लिखने में क्या जा रहा है, एक पोस्टर आ जाएगा, 400 हो गए 2 दिन के अंदर, और 2 घंटे में, सॉरी। फिर तीसरे नंबर पे चलते हैं, अक्षय कुमार की भी न्यूज़ कुछ थोड़ी बहुत कवर कर लेते हैं। समुख नाम की एक मूवी आ रही है जिसके अंदर साईफाई होगा। अब ठीक है, इस पे तो एक दो दिन से डिस्कशन चली रही है, मैं लेट हूँ इसके ऊपर, बट मेरे को इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये लगा कि
क्योंकि ये विपुल के साथ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर हर बार उनका क्लेम ये है कि भाई हम अलग अलग तरीके की पिक्चर बनाते हैं, कभी हम ब्लाइंड कैरेक्टर ले लेते हैं, कभी हम कॉमेडी बनाते हैं। इस बारी हम कुछ साईफाई एलियन के साथ कुछ बनाने लगे हैं। वेरी गुड। तो उसने जो एडजेक्टिव यूज और करने शुरू करे एक दो के बाद, फिर उसने जॉनर एक्सप्लेन करने शुरू करे। उसने बोला ये सर्वाइवल भी है, उसने बोला मिलिट्री वॉरफेयर भी होगा इसके अंदर। तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी हमने सर्वाइवल, मिलिट्री, साईफाई, एलियन, इस तरीके की हमने एक मूवी भी देखी जो बहुत अप्रिशिएट भी हुई, वॉर मशीन, एलन रिचसन की। वो काफ़ी अच्छी हिट गई थी। ओटीटी के ऊपर ही रिलीज हुई थी, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। और उससे उनको और ज़्यादा रोल मिलते चले जा रहे हैं एलन को। रीचर के अंदर मेन कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। तो ये जो उस जोन में जाती हुई लग रही है कि ऐसा कुछ होगा, कोई सर्वाइवल है, एलियन से हम लड़ नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी बस वो आगे होंगे, मिलिट्री का एंगल भी है। तो ये मिलिट्री मैन अगर है अक्षय कुमार, तो ये कैसे लड़ेगा अपने बेसिक स्किल्स के साथ थ्रू टू एन एडवांस स्पीशी, ये सब होगा। ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी बढ़िया होने वाली है पिक्चर, क्योंकि इंडिया के अंदर चाहे जो भी बोलो, इस तरह की पिक्चरें नहीं बनी है, बट ढंग से ट्रीट कर लें इसको। अक्षय कुमार इज क्वाइट केपेबल ऑफ एक्शन, ये वो तो कोई बात ही नहीं है। बट थोड़ा लुक चेंज करें। आई थिंक वो दाढ़ी वाड़ी में थोड़ा अलग तो लग रहे हैं जो करंट लोग है। एक थोड़ा लंबे बाल वाल जो है ना, थोड़ा वो सब भी चाहिए। थोड़ा सा पुराना अक्षय कुमार देखने को मन करता है कभी कभी, कि वो हीरो हीरो की तरह लगे। ठीक है। वो जो चुनकू चुनकू से बाल रखे हुए उन्होंने 10-20 साल से, बीच में हेयर लाइन थोड़ी कम हो रही थी, अंडरस्टैंडेबल, अब तो आ गए हैं थोड़े बड़े लोग। ठीक है। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी है, ऊंचा लंबा कद जो उन्होंने खुद ही गाना किया था पहला वाला, और रीमेक भी खुद ही किया था। अब ना किसी को कोई चिड़न है, ना कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि अपने ही गाने को वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर थी कटरीना कैफ, और अभी इसके अंदर है दिशा पटानी। तो इन्होंने क्या किया कि दिशा पटानी के साथ तो हुआ, गाने के अंदर एनर्जी तो होगी। अक्षय कुमार है, जो भी एज हो जाए, मेरे ख्याल से मरते दम तक भी पूरी एनर्जी होगी। लेकिन एंड में उसने जो डायलॉग बोला ना, उसने दिल जीत लिया। मिस यू कटरीना बोला फुल रिस्पेक्ट के साथ, फॉर वट एवर रीजन शी माइट हैव सेड नो टू द सॉन्ग और वट एवर, और या फिर अलाउ नहीं कर रही होगी मूवी, क्योंकि गाने के अंदर ओरिजिनली वो थी। तो मिस यू कटरीना बोला, और एक अच्छा रीमिक्स गाना आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कोई कला कलेश नहीं होता कि क्यों बना दिया, कैसे बना दिया, जस्टिस नहीं किया, सब बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है। अब एक महानुभाव है, मेरे स्कूल के, ये फाउंडर भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो कि भाई जिन्होंने पैसा लगा के स्कूल बनाया था। और ये फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी नामा गिरामा स्कूल है। और टीपी अग्रवाल साहब ने चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह की लड़ाई के अंदर जो FWICE ने बैन लगाया वो गलत है। तो ये कोर्ट में चला गया मामला। और फिर जो इसकी हेडलाइंस बनी है वो बनी है कि रेनाउंड प्रोड्यूसर, मुझे पता है कि इन्होंने मुश्किल से 1.5 या 2 पिक्चरें नहीं बनाई होंगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव माई स्कूल, बट ये इतने बड़े कोई प्रोड्यूसर है नहीं। इन्होंने मैक्सिमम 4-5-6 मूवीज कहीं इधर उधर सस्ती सुंदर टिकाऊ करी होंगी। एक आधी इन्होंने रिटर्न ऑफ ज्वेल थी विद लेट देवानंद साहब भी बनाई थी, हमारे स्कूल बोल भी आए थे तब। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन्होंने केस करा तो पहले तो क्यों चौधरी जरनैल सिंह बन गए, क्यों कर दिया केस? और करने से किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ जाए? कुछ नहीं पड़ेगा। तो जबरदस्ती का ही ये क्यों कला कलेश चलता चला जा रहा है, इसका कोई एंड नजर नहीं आने वाला। मुझे तो लगता है कि दो पार्टियां वो अपना सर फोड़ें, एक दूसरे का कत्ल करें, एक दूसरे से बात करके कर लें, गले मिलें, अपने आप कर लेंगे। मतलब दूसरे को क्या घुसने की जरूरत है, समझ नहीं आए। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें साइन ऑफ डेस्परेशन होती हैं। अब जानवी कपूर कितनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, सबको पता है। बॉलीवुड के अंदर जो भी पिक्चर के अंदर आते हैं, तो एक क्वेश्चन उठ जाता है कि इनको क्यों ले लिया। और एक्टिंग स्किल्स आधे पौने कभी अच्छे लगते हैं, कभी नहीं अच्छे लगते हैं। 2 सीन अच्छे, 4 खराब, एक पिक्चर अच्छी, 50 खराब, उस तरीके के जोन में इनको बोला कि भाई साउथ चले जाओ। साउथ गए तो वहां पर तो सिर्फ नेवल वुड है, तो वहां काम चल जाता है। तो पेड़ी के अंदर भी जो इनके सीन्स आए हैं, वो कोई इंटेलेक्चुअल सीन्स या फिर कोई एक्टिंग ओरिएंटेड तो है नहीं, कोई पीछे खड़े होकर डांस करना है। और ऐसे ही बस कैमरा एंगल्स सबको पता है कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब चीज़ें करनी है। तो इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट रिमार्क किया है कि तेलुगु इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बॉलीवुड जो है वो एक एक्सेल शीट की तरह है। वो बहुत ऑर्गेनाइज भी हैं, और वो फिर वो घंटे वंटे भी गिनते रहते हैं। और इस चक्कर में क्रिएटिविटी लूज हो जाती है। मेरे ख्याल से इसको यहीं छोड़ते हैं। स्टुपिडिटी का कोई एंड नहीं होता है। ठीक है। आपको जहाँ कंफर्ट मिला आपने वहां पर तारीफ करने लगी। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को बिन पैंटने का लौटा बोलता हूँ, जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। पूरे खानदान ने, इंक्लूडिंग इनकी जो मदर है, हालांकि वो तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, उन्होंने साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह ही नाम कमाया था, बॉलीवुड ले लो या साउथ में ले लो। बट इस तरीके के रिमार्क्स जो होते हैं ना, जस्ट टू गेट लाइमलाइट, और एक मूवी के अंदर तुम पेड़े पूड़े में आ गए हो जहाँ पर पीछे ही खड़े होना है,
एक्स्ट्रा से थोड़ा सा बेटर रोल है, उसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट मारना बहुत ही ज्यादा ना डिमीनिंग लगता है खुद के लिए ही। तो खुद को शर्म आ जानी चाहिए कि क्या मैं बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। और 1 घंटे का ब्रेक मिल जाता है, खाने को मिल जाता है, मतलब क्या मतलब, भगवान ने सब दिया है आपको, इतना प्रिविलेज हो, उसके बाद भी ऐसा रोना रोना। ठीक है, अब 6 नंबर पे सलमान खान के ऊपर बात करते हैं कि लाल हिरन की एक पोस्टर जो वायरल हो गया जिसके अंदर सलमान खान जैसा दिखने वाला आदमी है, उसके जैसा ब्रेसलेट, एक बंदूक लेके खड़ा है सपोजिटली लाल हिरन को मारने, काला हिरन को मारने के लिए। और ब्लैक बक केस के ऊपर ये बनी है, और ये इसकी शूटिंग वूटिंग भी यूपी के बिहड़ विहड़ में हुई है, और ये रिलीज होगी। क्या ये रिलीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये क्वेश्चन है। देखो, अगर जिस चीज के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है और जब तक सुनवाई नहीं होती तो टेक्निकली बोला जाता है कि इसके ऊपर स्टे लगा दो। अगर कोई पार्टी केस करती है, क्या सलमान खान इसके ऊपर केस करेगा? करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो बेवकूफ होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो केस अभी तक पूरी तरीके से शट डाउन ही नहीं हुआ है, तो वो नहीं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर मूवी बन सकती है। और अगर मूवी बनानी है और किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, इंक्लूडिंग द सिग्नेचर स्टाइल विच इज़ द ब्रेसलेट, तो मेरे ख्याल से इजीली ऑब्जेक्शन आ सकता है। एंड क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल भी है ठीक ठाक सा, वो अपनी बात भी रख सकता है, एंड ही इज ऑल्सो क्लोज टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से तो कोई पंगा ले नहीं सकता खासकर। और फिर अभी थोड़े दिन पहले सलमान खान ने भी बोला कि 60 का हो गया हूँ पर लड़ना नहीं भूला हूँ, तो सुल्तान जिंदा है अभी। मुझे नहीं लगता है पिक्चर पिक्चर का कोई इम्पैक्ट होगा या रिलीज होगी। 2-4 लोग देख के खुश हो जाएंगे कि देखा ऐसे हो गया भाई का, वो जहाँ है वो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।